मैं एक स्कूल टीचर हूं। नाम है रमेश तिवारी। एक शांत जिंदगी जी रहा था मैं, जब एक नई पोस्टिंग मिली माधोपुर गांव में। सुना था गांव छोटा है लेकिन लोग अच्छे हैं, मगर किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि उस गांव में एक ऐसा राज छुपा है जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। माधोपुर पहुंचने के लिए एक पुरानी बस मिलती है, जंगल के रास्ते से गुजरती हुई। रात के 8 बज चुके थे जब मैं स्टेशन से बस में चढ़ा। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 4 या 5 मुसाफिर। कंडक्टर ने आंखों ही आंखों में कुछ कहा ड्राइवर से, जैसे किसी बात से घबराए हुए हों। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रहा। गांव से पहले वाला मोड़, उस वक्त रुकना नहीं, समझे? मैं जानता हूं, हर बार याद दिलाते हो। बस धीरे धीरे अंधेरों में घुसती गई। जंगल का रास्ता था और बारिश की बूंदें शीशे पे टपक रही थी। उसकी शक्ल तो ठीक से दिखाई नहीं दी, पर उसका चेहरा कुछ अजीब था। आप नहीं लगते हो माधवपुर जा रहे हो? हाँ, वहां नई पोस्टिंग मिली है स्कूल में। संभाल के रहना, हर स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। उसकी बात में कुछ था, एक ठंडी सी सरसराहट जो सीधा मेरी गर्दन में उतर गई। मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से कुछ घबरा गया था। बस एक मोड़ पर रुक गई। ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए, पर उस मोड़ पर कोई था। एक आदमी कपड़ों से पूरा भीगा रोड के बीच खड़ा था। उसने हाथ उठाया जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। ड्राइवर ने फिर भी ब्रेक छोड़ दिए और बस वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही हमने उस आदमी को पीछे छोड़ा, मेरी बाजू वाली सीट खाली हो गई थी। मैं घबरा गया। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ बैठा था, कहां गया? कंडक्टर ने मुझे देखा और बस इतना कहा, तुमने उसे बात करते देखा? मैं कुछ बोल नहीं पाया। रात के 10 बज गए थे जब बस माधोपुर पहुंची। मैं अपना बैग लेकर उतर गया। एक छोटा सा गांव, एक पुरानी सी गली और एक ही स्कूल। मुझे स्कूल के साथ एक स्टाफ क्वार्टर मिला था, पर उस क्वार्टर के दरवाजे पे एक पुरानी तस्वीर चिपकी थी और तस्वीर में वही आदमी था जो बस में मेरी बगल में बैठा था। नीचे लिखा था, मास्टर रघु विदेश में नौकरी के लिए छोड़ गए। पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो तस्वीर के पीछे से मुझे देख रहा हो। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे से किसी ने कान में कहा, वापस मत जाना। उस रात के अंधेरे ने मेरी सांसों तक को भारी कर दिया था। मैं जंगल के उस पुराने क्वार्टर में अकेला था, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी वहीं मौजूद हो। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं और उनके बीच मैं अपनी डायरी खोलकर बैठ गया, सिर्फ इसलिए कि अपना ध्यान बटाऊं। लेकिन दिल का डर कागज पर भी उतर आया। रात का पहला पहर खामोशी में डूब गया और तभी एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। मैंने कनपटी तक सुन ली। वो कदम भारी और पुरुष जैसे थे। मेरी सांसें रुक गईं। मैं अपनी लालटेन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कदमों की आहट अब भी ठहरी थी हवा में। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लग रहा था जैसे अंधेरा मुझे घूर रहा हो। मैं वापस अपने कमरे में लौट गया, पर मेरी रूह अब समझ गई थी, वो लड़की नहीं थी, वो आदमी था। एक ऐसा आदमी जो इंसानों में से नहीं था। अगले दिन मैं स्कूल गया, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर पल मेरी नजर खिड़की से बाहर जंगल की तरफ जाती रही। शाम को एक बूढ़ा गांव वाला मिला। मैंने उससे क्वार्टर के बारे में पूछा। ये घर पहले किसका था? बाबूजी, वो घर तो एक पुराने मास्टर साहब का था, लेकिन उनका हंट
बहुत ही बुरा हुआ था। कहते हैं बारिश की रात में उनकी लाश मिली थी सीढ़ियों के पास और उनके पैर उल्टे थे। मेरे हाथ से कागज गिर गया। अब मुझे समझ आ गया था। जिस आदमी को मैंने उस रात महसूस किया था वो वही पुराना मास्टर था। उस रात मैं सोया नहीं और जब घड़ी ने 12 बजाए तो मैंने सीढ़ियों पर से वही कदम फिर सुन लिए। इस बार मैं भागकर सीढ़ियों तक गया और लालटेन उठाकर नीचे झांका। वहां एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, कपड़े फटे हुए और बाल भीगे हुए। धीरे से उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा अंधेरे में, लेकिन आंखें बिल्कुल खोखली थीं, जैसे उनमें से रोशनी चूस ली गई हो। उसने बस एक लफ्ज कहा, तुम मेरे घर में क्यों? मेरी रूह जम गई। मैं बस इतना कह पाया, मैं नया मास्टर हूं, मुझे यहां सरकार ने भेजा है। वो आदमी सीढ़ियों पर एक कदम और आगे बढ़ा। उस आदमी के लफ्ज मेरे कानों में घंटी की तरह गूंज रहे थे। मेरे घर में कोई जिंदा नहीं बचता। मेरी सांसें तेज हो गईं। लालटेन का शोला तेज से हिलने लगा। मैं दीवार से लगकर पीछे हटने लगा। लेकिन वो आदमी, वो पुराना मास्टर, धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। उसका हर कदम जैसे लकड़ी के पुराने स्टेयर पर बोझ डाल रहा हो। कदम के साथ साथ एक अजीब सी चीख भी आ रही थी। जैसे लकड़ी और इंसान की रूह एक साथ टूट रही हो। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत हो चुकी है, फिर क्यों लौट कर आए हो? मौत सिर्फ देह को लेती है। मैं तो अपना घर छोड़कर नहीं गया। मुझे धोखा दिया गया था और धोखे से मैं इस दुनिया में अटका हूं। उसकी आंखों के खोखले गड्ढे जैसे और गहरे हो गए। वो रुककर सीधा मुझे देखने लगा। मुझे लगा जैसे अंधेरा सिर्फ उसके साथ नहीं था, बल्कि उसके अंदर बसा था। अगर तुम मास्टर रघु हो तो बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं भी तुम्हारे तरह मास्टर था, बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन गांव वालों को लगता था मैं उनके बच्चों को शहर ले जाऊंगा। उनकी जहालत, उनका डर एक रात मेरे खिलाफ हो गया। बारिश की रात थी। मुझे इस घर की सीढ़ियों से घसीट कर नीचे ले गए और मार डाला। उन्होंने कहा मैं भाग गया हूं विदेश, लेकिन असल में मैं यहीं रहा, इन्हीं दीवारों में। मेरी रूह कांप गई। मुझे अब समझ आया, तस्वीर में उसकी आंखें ऐसे क्यों थीं। वो सच में विदेश नहीं गया था, वो वहीं था। पर मैं तो सिर्फ एक टीचर हूं, मुझे क्यों सताना चाहते हो? क्योंकि जिसने मेरा घर लिया वो कभी जिंदा नहीं बचा, और अब तुमने मेरी घर, मेरी कुर्सी, मेरी किताबें छू ली। तुम भी सुबह तक नहीं बचोगे। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और क्वार्टर का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर भी वही था। बारिश तेज हो गई थी और हर बूंद जैसे उसके कदमों की गूंज बन गई थी। मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम्हारा घर तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हें लगता है ये घर तुमसे जाने देगा? मैं तो सिर्फ एक वजह हूं, असल में तो ये घर ही तुम्हें रोकेगा। दरवाजा बंद हो गया। बिना हाथ लगाए मैंने जोर लगाया, धक्का दिया, पर दरवाजा हिला तक नहीं। उस वक्त मुझे समझ आ गया, मैं उसके जाल में फंस चुका था और हर पल मुझे लगता रहा वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है, सुबह होने तक। मैं बचा या नहीं, ये सिर्फ वही घर जानता है। सुबह होने में अभी कुछ घंटे ही बचे हैं।